नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है प्रेक्षित राशियां एवं संकारक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखना है, इसको समझना। प्रेक्षित राशि किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रेक्षित राशियां जो है ऐसी भौतिक राशियां हैं, वे सभी भौतिक राशियां जिनको हम जो है माप सकते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम प्रेक्षित राशियां कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए ये हो सकती है, जैसे कि स्थिति। ठीक है, किसी भी कण की या किसी भी कोई भी सिस्टम है, कोई निकाय है, उसकी पोजीशन जो स्थिति है उसको माप सकते हैं। तो स्थिति एक प्रेक्षित राशि हो गई। ठीक है, वेग है, संवेग है, ठीक है, ऊर्जा है, ये कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जिनको माप सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेक्षित राशियां। ठीक है, द्रव्यमान है, लंबाई है, और बहुत सारी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको माप सकते हैं, उन्हें हम प्रेक्षित राशियां कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक ही आता है कि संकारक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है समझ। ठीक है, तो ऑपरेटर जो संकारक है, यह एक गणितीय पद होता है। यह एक गणितीय पद होता है जिसे किसी फलन, कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है, पर संक्रिया करवा दें, यदि पर संक्रिया कराने पर वह उस फलन को बदल देता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका मतलब समझना। ठीक है, इसका मतलब समझना, ये एक ऐसा गणितीय पद होता है, एक मैथमेटिकल टर्म होती है जिसको हम किसी भी फलन के ऊपर ऑपरेट करवा दें। ठीक है, संक्रिया जिसको कहते हैं, संक्रिया करा देते हैं तो उस फलन का मान ही बदल जाता है, वो फंक्शन ही चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, इधर ये कोई ऑपरेटर है, एक एफ कोई ऑपरेटर है, इसको हमने किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाया, एफ ऑफ एक्स, एक्स एक फलन है। ठीक है, इसके ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं हम किसको, एक एफ को। एक एफ जो है यहाँ पे ऑपरेटर है। क्या है ये, ऑपरेटर, संकारक ले लिया हमने। ठीक है, समझना इसको। तो ये ऑपरेटर इस फलन के मान को ही बदल देता है। कैसे बदल देता है, देखो इधर, जैसे एफ ऑफ एक्स था तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा और जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और आगे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी जिसको मान लिया हमने लेमडा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझना। ये देखना इधर, जैसे एक ऑपरेटर ले लिया हमने, डेल बाय डेल एक्स, ये एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को, इस संकारक को हम बोलते हैं अवकलन संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन संकारक। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं डेल बाय डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एक फलन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि डेल बाय डेल एक्स, ये देखो एक एफ को हमने एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाया। ठीक है, मतलब एक एफ मतलब डेल बाय डेल एक्स को हमने ऑपरेट करवाया किसके ऊपर, फलन के ऊपर, और फलन क्या हमारा एक्स क्यूब। तो अब देखना, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवा रहे, संक्रिया करवा रहे एक्स क्यूब के ऊपर, और इसका मतलब क्या है, अवकलन। ठीक है, ये अवकलन संकारक है, ये जो भी फलन होगा उसका अवकलन कर देगा। तो एक्स क्यूब का ये अवकलन करेगा तो क्या आएगा, 3x²। अब देखो यहाँ पे ये जो है x², ये एक नया फलन हो गया। पहले एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब एक फलन था, अब फलन जो है वो क्या आ गया, एक अलग ही फलन है, इसको मान लेते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स, ये एक नया फलन आ गया, और साथ में कांस्टेंट राशि आ गई यहाँ पे जिसको हम लेमडा बोल रहे थे यहाँ पे।
ठीक है। तो ऑपरेटर एक ऐसी गणितीय जो राशि है या गणितीय पद है जो किसी भी फलन के ऊपर ऑपरेट होता है तो उस फलन का मान बदल देता है। एफ ऑफ एक्स से क्या हो गया, जी ऑफ एक्स, वो साथ में कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी इस नए फलन के आगे। हो सकता है कि फलन का मान नहीं बदले लेकिन हमको एक कांस्टेंट राशि जरूर मिलेगी, जैसे एफ ऑफ एक्स, एक मिनट, ई की पावर एक्स है, इसके ऊपर हमने ऑपरेट करवा दिया डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है रेयर केस में। या फिर अगर ये ई की पावर 2x है, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ई की पावर 2x और साथ में आगे क्या मिलेगा 2, क्योंकि 2x का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2, वो हम आगे लिख देंगे। तो ये जो एक कांस्टेंट राशि जरूर मिलेगी यहाँ पे, जिसको हम लेमड़ा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होता है ये लेमड़ा, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं भौतिक राशियों में, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखना है अगला टॉपिक है अपना आइगन फलन तथा आइगन मान। आइगन फलन तथा आइगन मान क्या होता है, ठीक है। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, ये अपना टॉपिक है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर हमने कोई ऑपरेटर को ऑपरेट करवा दिया ए कैप को, ठीक है। हमको एक नया फलन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। या फिर मान लो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एफ ऑफ एक्स ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक कांस्टेंट मिल रहा है हमको लेमडा, ठीक है, एक नियतांक मिल रहा है। अब देखना है यहाँ पे, जब भी हम ऐसा करेंगे, एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे, एक फलन मिलेगा हमको, वो हो सकता है वही हो या फिर बदल जाए, वो साथ में एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखना, जो भी वैल्यू हमको मिलेगी इस फंक्शन के आगे, इसको तो हम बोलते हैं आइगन मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइगन मान, आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर को जिस फंक्शन के ऊपर हमने ऑपरेट करवाया था, इस फंक्शन को हम कहते हैं आइगन फंक्शन कहते हैं, आइगन फलन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डेल बाय डेल एक्स को हमने ऑपरेट करवाया e की पावर 2x के ऊपर, तो ये क्या हो गया अपना, ये आइगन फंक्शन हो गया, ठीक है। और आइगन वैल्यू क्या मिल गई हमको, ये 2 जो है वो क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आइगन फलन और आइगन मान क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें, ठीक है। जिस फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर को ऑपरेट करवा रहे हैं उस फंक्शन को तो बोलते हैं आइगन फंक्शन, और ऑपरेट करवाने के बाद जो हमको एक कांस्टेंट राशि मिलती है फलन के आगे, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब देखना इसके आगे, ठीक है। अब देखना आगे, अब जो श्रोडिंगर की समीकरण हमने पढ़ी थी, उन श्रोडिंगर की समीकरणों का उपयोग करेंगे हम, और फिजिक्स के अंदर जो कुछ भौतिक राशियां हैं यानी कि उनके ऑपरेटर्स लिखेंगे हम, ठीक है। तो विभिन्न जो प्रेक्षित राशियां होती है बहुत सारी, उनसे संबंधित हम ऑपरेटर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर अपना ऊर्जा संकारक, ऊर्जा संकारक, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। अब देखना इधर, हमें बताया कि श्रोडिंगर की इक्वेशन जो हमने निकाली थी, वहां पर हमने कुछ इस टाइप की टाइम डिपेंडेंट
इक्वेशन जब हमने निकाली थी तब हमने ये कुछ लाइन लिखी थी, एच साई बराबर ई साई होता है, श्रोडिंगर के अनुसार एच साई बराबर क्या होता है, ई साई, ये हमने ज्ञात किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एच क्या था अपना, एच बराबर था माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ये जो एच है, ठीक है, ये एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा था हमने इसको। ठीक है, अब देखना ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम किसी फलन के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमको एक फलन प्राप्त हो रहा है, वही फलन प्राप्त हो रहा है और साथ में यहाँ पर एक आइगन वैल्यू मिल रही है और वो आइगन वैल्यू थी एनर्जी की आइगन वैल्यू। किसकी आइगन वैल्यू थी, एनर्जी की आइगन वैल्यू। ठीक है, तो जिस ऑपरेटर से हमको एनर्जी की आइगन वैल्यू प्राप्त हो उस ऑपरेटर को हम ऊर्जा संकारक एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ऊर्जा संकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊर्जा संकारक। मतलब एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको किसी फलन के ऊपर ऑपरेट करवा दें तो उस फलन, वो फलन जिस भी सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, उस फलन, उस सिस्टम से संबंधित ऊर्जा जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में कुछ इस प्रकार से तरंग का पैकेट जो है वो गति कर रहा है, ये कण है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का को हमने किसी फलन के द्वारा हम परिभाषित कर रहे हैं, साई के द्वारा। ठीक है, या कोई अन्य फलन है, ठीक है, कोई अन्य फलन है, जैसे कि हमने नाम दे दिया साई आई या फिर साई डैश। ठीक है, इसका मान यदि हमें पता है, ठीक है, साई का मान हमें पता है यदि, जैसे कुछ इस प्रकार से है, ये ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स, कुछ इस प्रकार से ये तरंग फलन दे रखा है हमें। ठीक है, तो इस तरंग फलन की सहायता से हम इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को इस फलन के ऊपर ऑपरेट करवा देना है, जो भी हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी एनर्जी की, ठीक है, वही एनर्जी इस सिस्टम की होगी। ठीक है, तो ऑपरेटर का यही यूज है, इसको हम ऑपरेट करवा के फलन से संबंधित ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ऐसा ही अन्य भौतिक राशियां ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति, संवेग, वेग सभी ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा उपयोग जो है हमने देखा है। अब आगे देखना, उसके बाद एक और ऑपरेटर हमने एनर्जी का ऑपरेटर देखा था। ठीक है, हाँ, एच साई बराबर ई साई। ठीक है, और ई का मान क्या था यहाँ पे, ई बराबर आयोटा एच का डेल साई बाय डेल टी, ऐसा कुछ देखा था हमने, साई नहीं। ठीक है, तो आयोटा एच का डेल बाय डेल टी, ये भी एक एनर्जी का ऑपरेटर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखना इधर, अब देखना इधर, ये जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम, ये काल अनाश्रित है, देखिए ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये एनर्जी ऑपरेटर, और ये जो है वो क्या है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, काल आश्रित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का जो ऑपरेटर है उसमें डेल बाय डेल टी का पद आ रहा है, मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एनर्जी का ये जो ऑपरेटर है वो टाइम डिपेंडेंट है और ये जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसा वेव फंक्शन दे रखा होगा उसके हिसाब से हम ऑपरेट करवा सकते हैं वेव फंक्शन, इस ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये था ऊर्जा का संकारक। ठीक है, अब देखना दूसरा संकारक है हमारा संवेग संकारक, संवेग संकारक। ठीक है, अब देखना इधर, क्योंकि हमें पता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और टोटल एनर्जी यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करें यदि हैमिल्टोनियन की, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी v, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो, एक तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान ये होता है, हैमिल्टोनियन एनर्जी को हम ऐसा लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v, दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिल रहा है, देखना इधर, ये जो क्वांटिटी है
वो इसके बराबर है। 2m से 2m को हटा दो तो हमको क्या मिल रहा है, देखो p का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का h कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ऐसा मिल रहा है हमको। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं h कट स्क्वायर अपॉन आयोटा का स्क्वायर डेल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। पी स्क्वायर बराबर ही आ गया h कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर डेल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p ऑपरेटर संवेग का संकारक हमको मिल गया, p इज इक्वल टू हो जाएगा h कट अपॉन आयोटा और डेल। ये क्या हो गया, ये संवेग संकारक हो गया, संवेग का संकारक हो गया। मतलब यदि हम ये ऑपरेटर ऑपरेट करवा दे फंक्शन के ऊपर, फलन के ऊपर, तब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, संवेग मिलेगा। उस सिस्टम से संबंधित, उस निकाय से संबंधित हमको संवेग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इधर डेल, डेल का मतलब क्या है, अगर एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन है तो डेल बाय डेल एक्स होगा, वाई डायरेक्शन में तो डेल बाय डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में तो डेल बाय डेल जेड। ठीक है, तो देखना इधर, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में संवेग का संकारक क्या होगा, पी एक्स कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, पी वाई, ऑपरेटर को हम ऊपर कैप लगाते हैं, ध्यान रखना, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल वाई, और जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पी जेड कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा डेल बाय डेल सेट। ठीक है, एच कट अपॉन आयोटा डेल, इधर देखना एच कट अपॉन आयोटा डेल, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस का आयोटा एच कट डेल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको, इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल वाई, और माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल जेड, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये है संवेग का संकारक। ठीक है, यदि कोई वेव फंक्शन है उसके ऊपर हम पी कैप मतलब संवेग का ऑपरेटर ऑपरेट करवा देंगे तो हमको यहाँ पे संवेग का मान प्राप्त हो जाएगा और साथ में फलन प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ अब देखना गतिज ऊर्जा का संकारक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था H बराबर था माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आगे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी है, ऑपरेटर लगा दिया, कैप लगा दिया तो ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब देखना इधर, और हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखना काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर चाहिए हमको, गतिज ऊर्जा का संकारक चाहिए। ठीक है, इसको हम K से रिप्रेजेंट करें अगर काइनेटिक एनर्जी को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयर करो दोनों को, तो K कैप यानी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर किसके बराबर है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर के बराबर है। तो गतिज ऊर्जा का संकारक क्या हो गया, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा का हमारा ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमें वेग का संकारक चाहिए, वेग संकारक वेलोसिटी ऑपरेटर, ठीक है, यदि हमें वेलोसिटी ऑपरेटर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये देखना इधर देखना, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ये है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, v ऑपरेटर का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू 2m और साथ में डेल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अब देखना आगे, तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, तो हमें चाहिए वेग का संकारक, तो वेलोसिटी को रहने दो यहाँ पे, वी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m को उधर भेज दो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया,
ठीक है, एम नीचे आ जाएगा तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम, एम स्क्वायर, और ये क्या हो गया डेल का स्क्वायर। हमें चाहिए वेग का संकारक। ठीक है, अब देखो या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर, माइनस को हटा दिया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा इंटू एम स्क्वायर और डेल स्क्वायर। अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये है तो v बराबर क्या आ जाएगा, v कैप बराबर एच कट अपॉन आयोटा एम इंटू डेल। ये जो है ये वेग का संकारक हो गया हमारा। ठीक है, वेलोसिटी का ऑपरेटर हो गया ये एच कट अपॉन आयोटा एम और डेल। ठीक है, और तो हमने एनर्जी का निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी का निकाल दिया, मोमेंटम का निकाल दिया, वेलोसिटी का निकाल दिया, एक पोजीशन वेक्टर निकाल देते हैं हम। ठीक है, जिसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो स्थिति संकारक, ठीक है, स्थिति जो पोजीशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो ऑपरेटर को होगा वो क्या होगा, तो ये जो आर कैप होता है वो सिंपल आर ही होता है। जो भी आर है, एक्स है तो एक्स कैप, वाई है तो वाई कैप, जेड है तो जेड कैप। ठीक है, इसका अलग से नहीं, आर खुद एक ऑपरेटर है। ठीक है, और यदि हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा का जो ऑपरेटर होगा वी कैप, वो भी खुद वी ही होगा। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर वी जो होगा वो खुद ऑपरेटर होगा। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा वो खुद ही ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन में हम देख लेंगे। तो ये था ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, अब हम जो है तरंग फलन जो है उसके कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तरंग फलन के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे हम, अपना अगला टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारी वो है तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। प्रसामान्यीकरण, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं इसको हम, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तरंग फलन का, वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखना कोई तरंग फलन है साई ऑफ आर कोमा टी, ये प्रसामान्यीकरण कब कहलाएगा, उसकी एक शर्त होती है। ठीक है, और उसकी शर्त ये है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ साई ऑफ आर कोमा टी और साई स्टार आर कोमा टी डी टॉक इज इक्वल टू 1। अभी समझना है, इसको पूरे को समझना। ठीक है, डी टॉक या फिर डी वी भी लिख सकते हैं। अब इधर देखो, कोई द्रव्य कण है वो 3D के अंदर स्पेस में मूव कर रहा है, तो वेव पैकेट भी स्पेस में मूव करेगा। ठीक है, ये वेव पैकेट जो होगा वो भी स्पेस में मूव कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे 3D के अंदर। ठीक है, अब देखना इसको समझना, तो 3D में मूव कर रहा है तो इसका जो वेव फंक्शन होगा वो भी 3D में होगा। मतलब साई आर कोमा टी का मतलब क्या है, साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, अब प्रसामान्यीकरण का मतलब समझना। अब देखो जो कण है उसके किसी रीजन में पाए जाने की प्रायिकता, कुल प्रायिकता क्या होगी, एक होती है। कुल प्रायिकता क्या होती है, एक। और आगे हमने देखा था जो साई स्टार जो क्वांटिटी होती है जिसको मोड ऑफ साई का स्क्वायर कहते हैं, उसका मान क्या होता है, एक। ठीक है, एक होता है, ये प्रायिकता बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, तरंग फलन का घनत्व या प्रायिकता बोलते हैं, कि कण के पाए जाने की प्रायिकता। और कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1, तो हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कोई वेव फंक्शन है, ये कोई तरंग पैकेट है। ठीक है, इस तरंग पैकेट के अंदर यदि हम बात करें यहां से लगाकर यहां तक x1 से लगाकर x2 तक
कण के पाए जाने की कुल प्रायिकता कितनी होगी। अब देखो कण यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक लिमिट लगा दी हम x1 से लगाकर x2 तक, ठीक है। तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, साई इंटू साई का स्टार, ठीक है, इंटू एक्स डायरेक्शन में तो dx लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 अगर हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, यदि ये इस इक्वेशन को, इस शर्त को जो है का पालन करे तरंग फलन, तो अब हम बोलेंगे वो वेव फंक्शन जो है वो क्या है, प्रसामान्यीकरण है, मतलब नॉर्मलाइज्ड है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। यदि 3D के अंदर बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं r1 से लगाकर r2 तक, और dx की जगह पर हम dv लिखेंगे, और dv का मतलब है यहाँ पे dx dy और dz, ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। एक सिंगल इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद एक डबल होता है इंटीग्रेशन, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। ये मैथ्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो सिंपल सा मतलब है, जो वेव फंक्शन इस समीकरण का पालन करे, इसको सेटिस्फाई करे, उस तरंग फलन को, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की शर्त है प्रायिकता के लिए,